कभी आपको लाइफ में ऐसा लगा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन फिर अचानक लगने लगता है कि कुछ तो मिसिंग है। मतलब हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारे फैसले जो है वो गलत हो रहे हैं और फिर लोग कहते हैं कि तुम पर राहु केतु की दशा है ना? तो क्या है ये राहु केतु? आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य शेफाली शर्मा जी से कि क्या चक्कर है ये राहु और केतु का। हेलो मैम, वेलकम टू आवर प्रोग्राम सोल टॉक्स विद रतिका। सो राहु और केतु क्या है ये? मतलब ये तो असली ग्रह भी नहीं माने जाते हैं, लेकिन फिर भी इसका असर इतना ज्यादा क्यों है लोगों के बीच में? देखिए, राहु केतु ग्रह नहीं है, लेकिन ये छाया ग्रह है, मतलब परछाई। ठीक है, इनका असर इसलिए माना जाता है क्योंकि राहु है आपका दिमाग, जहां तक का हिस्सा, और केतु आपका धड़। तो ये आपके इमोशंस के ऊपर वार करते हैं, और इंसान तो इमोशनल फूल ही होता है। बिल्कुल ठीक है, तो अगर कोई चीज इमोशंस पर हावी होगी तो चाहे कुछ भी हो, वो आपके जीवन को इफेक्ट करेगी ही करेगी। तो जहां पर राहु केतु का प्ले आता है। ओके, हम सबने समुद्र मंथन की कहानी तो सुनी ही है। राहु जिसका सर कट जाता है, जो अमृत पीना चाहता है, और केतु जिसने अमृत पी लिया होता है और उसे लगता है कि अब और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। तो इसका मतलब क्या समझे हम? देखिए, समुद्र मंथन जब हुआ, ठीक है, स्वर भानु नाम का राक्षस है, उसने अमृत वो पी चुका था, वो पकड़ा गया और भगवान विष्णु ने अपना जो चक्र चलाया और अलग कर दिया। तो ऊपर का हिस्सा जहां तक तो हो गया राहु और नीचे का हो गया केतु। तो सबसे बड़ी चीज हमें यही चीज सिखाई जाती है इसके अंदर कि राहु केतु अमृत पी करके अमर हो गए। कहने का मतलब है, कुंडली से जो लोग कहते हैं राहु केतु नहीं होने चाहिए, राहु केतु को हटाओ, ऐसे उपाय करो कि राहु केतु खत्म ही हो जाए, ठीक है, वो गलत है। राहु और केतु दोनों का होना हमारे जीवन में, हमारी कुंडली के लिए बहुत आवश्यक है। ओके, राहु हमें वो चीज दिखाता है जो बाहर से बहुत चमकदार लगती है, मतलब पैसा, शोहरत, एक अच्छा लाइफस्टाइल, पर अंदर से कहीं ना कहीं वो खालीपन दे देता है। राइट? तो क्या वाकई ही अगर हम कह सकते हैं कि राहु आदमी को भटका देता है? देखिए, राहु का काम है इल्यूजन्स क्रिएट करना। ठीक है, कंफ्यूज आप खुद होते हैं, आप एक ऐसी चीज पे मर मिटते हैं। आप प्यार ही ले लीजिए, अगर 5th हाउस में राहु है तो आपको ऐसे बंदे से प्यार होता है जो शायद लॉयल भी नहीं होगा, आप उसके पीछे पागल हो जाएंगे, ऑब्सेशन हो जाएगा। ऐसा बंदा आपके साथ कुछ भी कर लेगा, आपको लगेगा कि नहीं यार, मैं तो इसी से प्यार करती हूँ और मैं इसी से शादी करूंगी। राहु बेसिकली आपको कहता है कि आप पहले ट्राई कर लो और सोचना बाद में। सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देता है, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो अगर हम ये कहें कि अगर कोई राहु वाला इंसान हमारी लाइफ में है तो क्या वो हमारी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राहु जिनकी कुंडली में अच्छे उसमें होता है, अच्छे नोशन में बैठा होता है, वो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं। पॉलिटिक्स बिना राहु के हो नहीं सकता, फिल्म इंडस्ट्री बिना राहु के हो नहीं सकती, मीडिया बिना राहु के हो नहीं सकती, अच्छा सेल्स पर्सन राहु के बिना हो नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है, ये गलत पोर्ट्रे किया जाता है कि 4 नंबर वाला है तो बेचारे को बदनाम कर दो। ओके, तो केतु की अगर बात करें तो केतु को हमेशा स्पिरिचुअल क्यों कहा जाता है? केतु सेटिस्फाइड है ना, केतु तो अमृत पी गया उसके अंदर, उसको सब कुछ मिल गया है, वो तो अध्यात्म है। केतु बेसिकली, देखो, राहु और केतु, राहु है मेरी इच्छा, मैं किस चीज के पीछे पागल हूं, मुझे क्या चाहिए, व्हाट आई वांट इन लाइफ। केतु है जो मैं हासिल कर चुका हूं, अब मैं संतुष्ट हूं। तो ये एक बैलेंस चाहिए। सोचो, मैं मांगती जाऊं, और केतु मेरा बहुत वीक है, सेटिस्फाई ना हो, क्या होगा क्या उस चीज का। तो ये बैलेंस मेंटेन करता है राहु और केतु। कहते हैं कि राहु और केतु जो है वो हमारे पिछले जन्म से जुड़े होते हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि इसका हमारे पिछले जन्म से कुछ कनेक्शन है राहु और केतु का? देखिए, राहु और केतु का कनेक्शन 110% पिछले जन्म से होता है। अगर राहु 5वें भाव में आके बैठ गया, जो कि लव रिलेशनशिप का माना जाता है, तो कहने का मतलब यह है कि मैंने पिछले जन्म में किसी को डिच किया था, जब मैं किसी के साथ डिसलॉयल रही थी, और इस जन्म में मेरे को उसका भुगतना पड़ेगा और मैं पागलों की तरह पीछे भागूंगी। पिछले जन्म में मैंने किसी को भगाया, लेकिन इस जन्म में मैं भागूंगी उसके पीछे। ओके, तो ये एक कनेक्शन होता है। और केतु है सेटिस्फैक्शन। क्योंकि मैं इतना पा चुकी, पिछले जन्म में मैंने ये बहुत भोग लिया, भाई मेरे को अब नहीं चाहिए, सेटिस्फाइड हूं मैं इस चीज से। सो दैट इज अ डिफरेंट। तो आपको पता लग जाता है कि पिछले जन्म में क्या थे, किस चीज से आपका रिलेशन था एक्चुअली में। कई बच्चे पैदा होते ही मंत्र उच्चारण करने लग जाते हैं, वाई, उनको कोई सिखाता भी नहीं है। दैट इज केतु ओनली। पिछले जन्म से आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, अध्यात्म में थे आप पिछले जन्म में, और इस जन्म में भी आप उसको कैरी फॉरवर्ड लेके जा रहे हो। दैट इज व्हाट इज केतु। तो राहु की अगर दशा चल रही है तो आपको कुछ खिंचाव सा महसूस होता है, लाइक आप कुछ अनकंफर्टेबल फील करते हैं, ऐसा क्यों होता है? इल्यूजन्स क्रिएट होते हैं ना,
इल्यूजन्स क्रिएट होते हैं। मैं सोचती हूँ कि सुंदर सा गिफ्ट पेपर चढ़ा हुआ है एक चीज के ऊपर, तो वो चीज खूबसूरत होगी। जब उसकी परत खुलती है तो सामने आता है हर वो चीज जो खूबसूरत होती है, मुझे अट्रैक्ट करती है। अब वो गलत लड़की भी हो सकती है एक लड़के के लिए, और एक लड़के के लिए हैंडसम लड़का भी हो सकता है एक लड़की के लिए। तो वो नेगेटिव चीज मुझे अट्रैक्ट करती है, मैं उल्टी तरफ भागती हूँ। मुझे शोहरत चाहिए, ठीक है, मुझे नाम कमाना है, मेरे को फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाना है, मैं कुछ भी करूंगी, मेरे को चाहिए बस। तो यू मीन कि राहु एक ऐसा ग्रह है जिसको मतलब जिस भूख है। पाने की भूख। अब उसके लिए अगर मेरा केतु बैलेंस में नहीं है, अगर मैं अध्यात्म से नहीं जुड़ी, तो मैं गलत रास्ता अपनाऊंगी। चाहे मुझे पैसे देके करना पड़े, चाहे मेरे को किसी चीज का सौदा करना पड़े, मेरे को वो चाहिए और चाहिए। ये है राहु। अच्छा, कहते हैं कि जो लोग नंबर 4, नंबर 13, नंबर 22 इनके होते हैं, जिनका 4 बनता है, वो लोग राहु से गवर्न करते हैं। बिल्कुल। क्या ये सच्चाई है? और उनमें किस तरह के हम लोग देखते हैं कि कैसे होते हैं वो लोग? देखो, राहु 13, 1 और 3 का कॉम्बिनेशन है, जिसमें सूर्य और गुरु। 3 इज फॉर गुरु, 1 इज फॉर सूर्य। सूर्य में भी ईगो होता है, गुरु में बहुत ज्ञान होता है। तो ऐसे लोग थोड़े ईगो से भर जाते हैं, तो इस वजह से उनके रिलेशनशिप टूटते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मुझे सब कुछ आता है। और जब ये सब कुछ आने वाली भावना आपके मन में आती है, तभी आपके अपने आप दूर होने लगते हैं, आपको ब्लॉकेजेस आने लगते हैं जिंदगी में। ना कुछ सीखना चाहते हो, ना कुछ सुनना चाहते हो। 22 वाले तो बेचारे होते ही ओवर इमोशनल है। 2 चंद्र का नंबर 2 बार आ गया, किसी पे भी मर मिटेंगे, किसी के लिए भी कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। फिर दूसरे वाला फॉर ग्रांटेड लेता है और आपको धोखा मिलता है, चाहे करियर हो, चाहे लव लाइफ हो, कुछ भी हो। और बचा 4 तो है ही राहु का नंबर, वो तो वैसे ही घूमता रहता है। अब आप किस तरीके से अपने राहु का इस्तेमाल करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो किस तरह से हम अपने राहु को यूज कर सकते हैं कि वो हमें ग्रोथ दे? छोटा सा एग्जांपल, एक मशहूर डायरेक्टर हैं, ठीक है, उनका नाम मैं अब नहीं बोलूंगी। उनको हॉरर फिल्म्स के बेसिकली उनको बुरे बुरे ख्याल आते थे, नेगेटिव एनर्जी महसूस होती थी। जब वो आंखें बंद करते थे, खोलते थे, परछाइयां नजर आती थी। साइकेट्रिस्ट के पास गए, ठीक है, साइकेट्रिस्ट ने बोला क्यों ना तुम्हें जो नेगेटिव ख्याल आते हैं तुम उनको पन्नों में उतारो, क्यों ना तुम एक घोस्ट राइटर बन जाओ, या तुम ऐसे हॉरर मूवीज के डायरेक्टर बन जाओ। तो वो बंदा वो बन गया। अब मेरे को अगर राहु इल्यूजन्स देता है, तो मैं उन इल्यूजन्स का कैसे यूज करती हूँ? जरूरत से ज्यादा सोचती हूँ, क्यों ना मैं आउट ऑफ द बॉक्स स्टोरीज बनाऊं, क्यों ना मैं ऐसे प्रोग्राम्स डायरेक्ट करूं जिसमें अजीब अजीब डिफरेंट चीजें हो जो लोगों को लुभाए। तो मैं कैसे यूज कर रही हूँ? अब हमारे घर में बच्चे होते हैं, अगर उनका राहु एक्टिवेटेड हमें दिख रहा है, हमारा बच्चा नेगेटिव सोच रहा है, तो कैसे नेगेटिव को हम निकालेंगे? कोई बात नहीं बेटा, नेगेटिव आता है, व्हाई डोंट यू स्टार्ट राइटिंग स्टोरी? जो जो आता है उसको लिखो ना, हम पब्लिश करवाएंगे। सो दिस इज हाउ हम किस तरीके से उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो कहते हैं कि राहु कभी कभी एकदम आपको ऊंचाई पर ले जाता है और कभी कभी अचानक से नीचे गिरा देता है। तो क्या इसका कोई एक जर्नल रूल है? हाँ है ना, ईगो तोड़ता है ना वो आपकी। ओके। राहु आपको ईगो दे देता है, मैं जो हूं, मैं कर सकता हूं, मैं, वो पहले आपको वहां तक लेकर जाएगा, फिर उसके बाद आपको गिराएगा। ये उसका टैक्ट होता है। इसलिए कहते हैं राहु बहुत सडन राइज और सडन फॉल। रातों रात आपको राजा भी बना देता है, रातों रात आपको भिखारी भी बना देता है। भिखारी क्यों बना देता है? क्योंकि राजा तब बनाएगा जब आप हार्डवर्क करके सस्टेन करके आगे बढ़ते हो। देखो, थोड़ी बहुत चालाकी तो हर प्रोफेशन में चाहिए होती है। तो वहां पे अगर राहु आता है, दैट इज नॉट बैड। ओवरफ्लो अगर कर दो, गलत तरीकों से अपने काम निकलवाने की कोशिश करो या कुछ है, तो कर्मास ऑलवेज यू हैव टू पे, ठीक है। फिर एकदम आपका डाउनफॉल, ब्राइबरी पकड़े गए, कुछ ऐसा कर दिया, पैसा खिला के कहीं कोई सीट ले ली, पकड़े गए। कैसे कैसे ये डाउनफॉल्स होते हैं? कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सब कुछ मैंने पहले देखा हुआ है, मैं ये सब पहले कर चुकी हूँ। केतु वालों को अक्सर ऐसी इल्यूजन्स होती हैं। अचानक से उनका ध्यान जो है वो पूजा पाठ में चला जाता है, अचानक से अध्यात्म की ओर चले जाते हैं वो लोग। ऐसा क्यों होता है? केतु है ही अध्यात्म का नंबर। मैं अध्यात्म का केतु मोक्ष की तरफ लेके जाता है। अगर एक लेवल क्रॉस कर दे, 12वें भाव में अगर केतु बैठ गया तो आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा। इंसान मोक्ष मुक्त कब होता है? जब वो हर चीज से परे हो जाता है। मैंने 3 गर्लफ्रेंड बनाई, तीनों ने मुझे धोखा दिया, मेरा राहु ऐसा था, ठीक है, अब बस अब मैं नहीं गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, मेरा तो भरोसा उड़ गया प्यार से। मैं धीरे धीरे करके अध्यात्म की तरफ जाने लगा कि सच्चाई यही है, ईश्वर ही है। मेरा केतु उस वक्त रोल प्ले करता है। राहु खत्म हो गया कि मैं अट्रैक्ट हो रहा था उसकी ब्यूटी से, और मैं 3 बार अफेयर हुए, तीनों बार मेरे को डिसलॉयल पार्टनर मिला। खत्म, चैप्टर क्लोज, धोखा मिल गया। अब धीरे धीरे मैं पहचानने लग गया कि सब प्यार व्यार धोखा है यार, असली तो ईश्वर ही है, एक वही है। तो केतु ने मुझे खींच लिया और ले जाते वो डिटैचमेंट की तरफ ले गया। मैं स्पिरिचुअल हो गया। जब तक तुम्हें राहु धोखा नहीं देगा, तब तक तुम्हें केतु अध्यात्म नहीं देगा।
मुझे ऐसा लगता है, वन एंड न्यू बिगनिंग। ओके। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि आपकी राहु केतु की दशा चल रही है या फिर इस वक्त आपकी कुंडली में राहु केतु का ट्रांजिट चल रहा है, दोनों में क्या फर्क है? देखो, दशा होती है कुछ सालों की, मेन सालों की होती है। जैसे हर एक प्लेनेट की अपनी दशा होती है। राहु की 18 साल की होती है, केतु की 7 साल की। ट्रांजिट मतलब कि वो कुछ समय के लिए कुछ राशियों में रहते हैं। जैसे अभी राहु 11 नंबर की राशि में, ओके। ठीक है, केतु 5 नंबर की राशि में 18 महीने रहेगा, फिर राशि परिवर्तन करेंगे, चेंज होगी। दे कीप ऑन चेंजिंग। वो आपके भी हर रोज हर साल चेंज होंगे, मेरे भी चेंज होंगे। लगन कुंडली जब हम पैदा हुए, जिस टाइम पे आप हुए, जिस जगह पे हुए, दैट इज फिक्स। आपका राहु अगर फर्स्ट में है तो वो फर्स्ट में ही रहेगा, मेरा सेकंड में है तो वो सेकंड में रहेगा, वो चेंज नहीं होता। उसकी दशाएं चलती है। ट्रांजिट मीन्स एक राशि से दूसरी राशि में जब भ्रमण करते हैं प्लैनेट, दैट इज व्हाट इज ट्रांजिट। तो अगर इस वक्त आपकी राशि में राहु की दशा चल रही है तो इंसान में क्या क्या चेंजेस होते हैं? इतनी कुंडलियां मैंने देखी हैं, देखकर ही पता। अगर किसी का हार्ट ब्रेक होता है, मोस्टली राहु चल रहा होता है। अगर शादीशुदा जिंदगी में दिक्कतें आती हैं, मोस्टली राहु चल रहा होता है, क्योंकि राहु डिस्ट्रैक्ट करता है। और जब आप डिस्ट्रैक्ट होते हो क्या होगा, या तो आप अपने करियर पे ज्यादा चले जाओगे, या अगर आपका केतु हावी होगा तो आप अपनी पत्नी या अपने स्पाउस से कटे कटे रहने लग जाओगे। आपका ध्यान अध्यात्म की तरफ चला जाएगा, फिर प्यार मोहब्बत रोमांस वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये राहु केतु ये कर, सबसे पहला सिम्टम जितनी ब्रेकअप्स होते हैं वो राहु में ही होते हैं सबसे ज्यादा। ओके। दिल फेंक आशिक हो जाते हैं, ब्यूटी देखी पसंद आई, इसी से प्यार करती है। तो अगर हम ये कहें कि राहु की दशा में आपका कोई लव रिलेशन बनता है तो क्या वो भी एक इल्यूजन है? बहुत ध्यान रखना होता है, एंड दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत बहुत ध्यान रखना होता है। केवल आप आंखों से देख रहे, दिमाग से तो सोच नहीं रहे। राहु यही तो कराता है। राहु क्या करता है, पहले टेस्ट कर लो, बाद में सोचेंगे क्या टेस्ट किया। अच्छा। बिना सोचे समझे डिसीजंस लेना। एक्स्ट्रा मैरिटल आपके राहु में चलते हैं मोस्टली। ओके। तो क्या उपाय, अगर हम रेमेडीज की बात करें तो क्या राहु केतु के कोई उपाय वाकई ही काम करते हैं? बिल्कुल काम करते हैं। शैडोई प्लैनेट्स है, उपाय किसी भी प्लैनेट के। अब ये देखना है कि राहु किस पोजीशन में है। राहु को कुंडली से खत्म नहीं करना है, केतु को कुंडली से खत्म नहीं करना है। देखना है किस पोजीशन में है। क्या मेरा राहु मेरे लिए खराब है, तब मैं उसका दान करूंगी, उससे जुड़ा हुआ। एक सवाल पूछती हूँ, हमें कैसे पता चलता है कि हमारा राहु अच्छा है या बुरा चल रहा है? मैं स्मार्ट हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, बोलने में अच्छी हूँ, ठीक है, मेरा राहु अच्छा है। मैं स्टैमर करती हूँ बोलते हुए, मैं घबराती हूँ, मैं सोशल नहीं हो पाती बहुत ज्यादा, मेरा राहु वीक है, या तो फिर वो एफ्लिक्टेड है। मैं रात को सो नहीं पाती लेकिन मैं सपने देखती हूँ, एक दिन यार टीवी पे जरूर आऊंगी। ये मेरा पॉजिटिव राहु है जो मुझे फेम की तरफ लेके जाना। मैं रात को सो नहीं पाती, सोचती हूँ क्या होगा यार, मैं जीवन में कुछ कर पाऊंगी कि नहीं। दैट इज ओवर थिंकिंग, वो मेरा नेगेटिव राहु है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हम अपने आसपास के लोगों में देख के पता लगा सकते हैं कि इस बंदे का राहु कैसा है। और अगर हम केतु की बात करें तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा केतु वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है? अगर केतु अच्छा होगा वो आपको ज्ञान भी देगा और आपको एक डिस्टिंक्शन करना सिखाएगा। केतु कभी भी ये नहीं कहता कि अपना घर परिवार छोड़ के आप संन्यास ले लो। आपको एक बैलेंस करना आएगा। अगर आपका केतु सही नहीं है, एफ्लिक्टेड है, बहुत वीक है, तो आपका मन ही नहीं करेगा वो चीज करने को। अगर केतु 10वें भाव में बैठ गया तो मेरा मन ही नहीं करेगा काम करने को। करवा के दिखा दो मुझसे, मेरा मन हट जाएगा। नहीं यार, मेरे को मन नहीं करता। मेरे को बच्चे का 5वें घर में, मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं करता। 7वें घर में केतु है, वहां बैठ गया, शादी हो भी गई, कटे कटे रहना, अपने आप में रहना, फिजिकली प्रेजेंट बट मेंटली एब्सेंट। अगर हमारी कुंडली में हमारा राहु तीसरे घर में है तो क्या हमारी लाइफ रहेगी? वेरी पॉजिटिव। 3rd हाउस इज फॉर कम्युनिकेशन। बेस्ट आपको स्पीकिंग पावर देता है, किसी को भी अपने तरीके से मोल्ड कर सकते हो। पॉलिटिक्स, मीडिया कह लो, या फिर आपका सेल्स का कह लो, मार्केटिंग का बेस्ट काम कर सकते हो। बहुत अच्छा माना जाता है। यू कनेक्शन बनाते हो लोगों से। वेरी गुड। अगर हमारा राहु 6ठे घर में बैठा हुआ है तो फिर हमारी लाइफ में हम क्या क्या चेंजेस देखते हैं, अच्छे या बुरे? कोई टिक ही नहीं सकता आपके आगे। राहु इतनी कंपटीशन, क्योंकि वो जलन होती है ना, मेरे को इससे बेस्ट करना है। और 6ठा हाउस जो होता है वो एनिमीज का होता है, तो एनिमीज को ओवर पावर करने की पावर राहु देता है। और अगर हमारा राहु 11वें घर में बैठा हुआ है तो हमारी लाइफ कैसी रहेगी? अगर बुध अच्छा है तो शेयर मार्केट से पैसा कमाओ। 11वें भाव में सडन गेन्स आपको देता है। आपकी सोशल नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है, आपके मित्र बहुत बनते हैं, तो उससे आप गेन करते हो। अच्छा, ये भी माना जाता है कि अगर आपकी कुंडली में राहु की दशा चल रही है तो शेयर मार्केट का काम करना आपके लिए बेनिफिशियल रहता है? सबके लिए नहीं। ये भी देखना है कि कैसा। अगर मेरा चंद्र वीक है
या चंद्र सही नहीं है। चंद्र होता है मन का कारक। अब ऐसा तो नहीं ना कि मेरे पास पैसा तो मैं यूं ही लगा, चल उसमें भी लगा दूं, उसमें भी लगा दूं, उसमें भी लगा दूं, क्योंकि मेरा मन कर रहा है, मेरे पास है। तो आपका चंद्र भी बैलेंस होना चाहिए। देन नॉट ओनली राहु, अगर आपका बुध भी सही है, मर्क्यूरी टॉक्स अबाउट कैलकुलेशंस। अगर आपकी कैलकुलेटिव पावर अच्छी नहीं है तो देख देख के थोड़ा ना सीएनबीसी भी लगाते चलो, इस पे लगा दो, इस पे लगा दो। तो मर्क्यूरी का साथ भी चाहिए होता है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, अगर आपकी शनि प्रधान कुंडली है, इफ सैटर्न इज प्रोमिनेंट इन योर कुंडली, कभी भी शॉर्टकट से पैसा नहीं कमा पाओगे और ना ही करना है ऐसा। तो अगर केतु की बात करें, अगर केतु आपके तीसरे घर में बैठा हुआ है तो आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस रहेंगे? अध्यात्म से कनेक्शन जोड़ता है, आप लोगों को इंप्रेस कर पाते हो, ओवरऑल अच्छी एक बॉन्डिंग दे देता है लोगों के साथ। और अगर आपका केतु 8वें घर में बैठा हुआ है तो बिल्कुल ही अध्यात्म की तरफ, ज्ञानी, ऐसे लोग स्पिरिचुअल हीलर बन सकते हैं, ऑकल्ट में जा सकते हैं, ठीक है, ज्ञान की बातें बेसिकली आपके मुंह से, और सडन गेन्स भी देता है आपको, जैसे प्रॉपर्टी वगैरह, ये सब कुछ आपको मिल सकता है। और अगर हमारा केतु 12वें हाउस में बैठा हुआ है तो हमारी लाइफ में हम किस तरह के चेंजेस देखते हैं? फॉरेन, ओके, बाहर ले जाता है, बिल्कुल, बहुत अच्छे चांसेस होते हैं जाने के, मोक्ष की प्राप्ति होती है, संतुष्ट अपने जीवन से। वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर केतु। तो अगर किसी की राशि में राहु बैठा हुआ है तो उसे क्या क्या रेमेडीज करनी चाहिए? बेस्ट रेमेडी गणेश जी की पूजा, क्योंकि राहु आपका फोकस खराब करता है। ये रेमेडी कोई भी कर सकता है रिस्पेक्टिव ऑफ एज। अगर आपका बच्चा है, उसका राहु चल रहा है, उसका ध्यान नहीं लग रहा, कंसंट्रेशन ब्रेक हो रही है, ओम गण गणपते नमः, ये सिंपल सा मंत्र है, इसका उच्चारण आप कीजिए। बड़े लोग तो खुद कर सकते हैं, बच्चों को आप प्ले करके दे सकते हो, बच्चे सुने उसको जी, ठीक है। योगा कीजिए, युवा पीढ़ी आजकल की, मेडिटेशन कीजिए, उससे आपका ध्यान केंद्रित होगा। राहु की बेस्ट रेमेडी। और अगर किसी की कुंडली में केतु की दशा चल रही है तो उसे क्या क्या रेमेडीज करनी चाहिए? मंदिर में जाकर के आपको दान कर सकते हैं, मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं केतु से जुड़ा हुआ, ओम श्राम श्रीम श्राम सहा केतवे नमा, ये मंत्र होता है। या ओम केतवे नमा भी कर सकते हो। डॉग लवर हो तो डॉग की सेवा करो, ये बेस्ट है। सोलमेट्स और कार्मिक रिश्ते, क्या इसमें भी राहु और केतु कोई रोल प्ले करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अब सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि सोलमेट रिलेशनशिप्स क्या होते हैं और कार्मिक क्या होते हैं। सोलमेट रिलेशनशिप ये होता है, एक लड़की को एक लड़के से प्यार हुआ, ठीक है, उस लड़के के जीवन में कुछ नहीं था, उस लड़के के एंटर करते ही सब कुछ उसके जीवन में खुशियां आ गई, बिल्कुल चेंज हो गया, दैट इज मुझे मेरा सोलमेट मिल गया जी। इसमें इंपॉर्टेंस होती है वीनस की, शुक्र की, गुरु की यानी कि जुपिटर की। कार्मिक रिलेशनशिप पिछले जन्म का, ये मेरे साथ कुछ भी कर ले, मैं इसके बिना नहीं रह सकती, चेप नहीं हो जाते हैं, छोड़ेंगे ही नहीं आपको। भले ही कई बार देखा है ना कि हम किसी पे स्टक हो जाते हैं, भले आपके साथ वो कितना बुरा कर ले, कितना कर ले, नहीं मैं इसके बिना नहीं रह सकती, ये कुछ भी करे। दैट इज व्हाट इज कार्मिक। पास्ट लाइफ कर्मास वाला कंसेप्ट कितना रियल लगता है आपको? क्या एक्चुअली इट वर्क्स? हाँ, मैं प्रूव भी कर सकती हूँ। अभी कोई बच्चा पैदा होते ही, जिसका भी न्यू बॉर्न बेबी है, उसको कोई बीमारी निकल आती है, उसके दिल में छेद निकल आता है, बताओ उसने क्या कर्म किए हैं जो उसके साथ ऐसा हुआ। समथिंग फ्रॉम पास्ट वो लेकर के आ रहा है, कुछ कर्मों को वो लेकर के आ रहे हैं। 3 प्रकार के कर्म होते हैं इसके अंदर भी, ठीक है। एक कर्म जो हम संजो रहे होते हैं पहले से, जो इकट्ठा कर रहे होते हैं। एक कर्म जो हमारे अभी चल रहे हैं और आगे जो हमें रिजल्ट देंगे, ठीक है। सो दीज आर 3 डिफरेंट थिंग्स। तो पास्ट चीजें आपकी आती हैं, तभी तो सारी दुनिया को छोड़ के मैंने उसी से शादी क्यों की जिससे मेरी शादी हुई है, इतने चेहरे दिखते हैं। ओके, हमारी लाइफ में राहु और केतु ऐसे कौन से पॉइंट पर होने चाहिए जो हम, जिससे कि हमारी पूरी की पूरी लाइफ बदल जाती है? 8वें भाव में अगर केतु होता है या 11वें भाव में अगर राहु होता है, लॉटरी लग जाती है। कोई मेरी राहु की दशा चली, मेरी अच्छी पोजीशन पे है, एकदम ही मेरी लॉटरी लग जाएगी, मेरे पास पैसा ही पैसा हो जाएगा, ठीक है। राहु मेरा ठीक नहीं है, मैं बहुत समय से ब्राइब ले रही थी, मैं पकड़ी नहीं गई, मेरा राहु चला, राहु अच्छा नहीं था, मैंने ब्राइब ली, मैं पकड़ी गई, मेरा डाउनफॉल हो गया। तो ये पावर है राहु के अंदर। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में कैसी पोजीशन में बैठा हुआ है। ओके, और अगर किसी की कुंडली में राहु और केतु की दशा एक साथ चल रही हो तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उनकी मैरिज होने में या फिर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? बिल्कुल आ सकती है। राहु केतु खींचातानी चल रही है ना, राहु कह रहा मुझे चाहिए, केतु कह रहा मुझे नहीं चाहिए, तो ये खींचातानी रहता है। ऐसा बंदा कंफ्यूज रहता है। अगर वो रिलेशनशिप में है भी तो उसको पता नहीं कि उसे आगे बढ़ाना भी है कि नहीं बढ़ाना। शादी के लिए लड़का या स्पाउस ढूंढ रहे हैं, शादी करनी भी है कि नहीं करनी है, शादी हो भी गई उसके बाद भी कंफ्यूजन, रिश्ते में रहना है कि नहीं रहना, लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन्स। ओके, और अगर हमारी कुंडली में राहु और केतु की दशा एक साथ चल रही हो तो क्या कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है? बिल्कुल,
जैसे चाइल्ड बर्थ वाला हाउस होता है तो वो 5th हाउस होता है आपका, उसमें अगर राहु आ जाता है तो आपको डिफिकल्टीज, डिलेज आते हैं। इसलिए कहते हैं जब राहु की दशा आपकी स्टार्ट हो रही हो तब तो बच्चा प्लान नहीं करना चाहिए। अब कई लोग कहते हैं ना कि अब बेबी प्लानिंग में, बर्थ प्लानिंग में कहाँ से कुंडली आ गई। अरे भैया, अगर राहु की दशा आपकी चल रही है, 5वें घर में राहु है, तब आप बच्चा प्लान कर लोगे तो ये एबॉर्शन, डिलेज और या फिर ट्रीटमेंट्स के लिए जाना पड़ सकता है आपको। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। वहीं अगर केतु आके बैठ गया और केतु चल रहा है, ऑपरेशन होगा, IVF ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है, तो ये सब दिक्कतें होंगी। अब तो जिनकी कुंडली में राहु की दशा चल रही है तो उन्हें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल कर सकते हैं। जो राहु है अगर तीसरे भाव में, छठे भाव में या 11वें भाव में हो स्पेशली, ठीक है, तो आप शेयर मार्केट में जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और नेचुरली आपका इंक्लिनेशन होगा कि आपको इन्वेस्ट करना है, आपका माइंडसेट ही वैसा होगा कि मेरे को शॉर्ट टर्म से पैसा कमाना है, तो आप करोगे और आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। ओके। अचानक हम देखते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं घर की, वो खराब होना शुरू हो जाती हैं। कभी हमारा गीजर खराब हो रहा है, तो कभी हमारी इलेक्ट्रिक केटल खराब हो रही है। ऐसा क्यों होता है? हाँ, तो इस चीज के लिए इलेक्ट्रिशियन के साथ साथ आप पंडित से भी कंसल्ट जरूर कीजिए, क्योंकि इसका मतलब है कि राहु कुंडली में खराब चल रहा है, तभी इलेक्ट्रॉनिक चीजें बार बार खराब होती है। पैसा लगाओगे फिर खराब, मोबाइल नहीं आ रही है, थोड़े दिन में दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी, कुछ ना कुछ होता रहेगा। ओके। तो क्या हमारे घर का कोई ऐसा हिस्सा है जिससे हमारा राहु अच्छा हो, जिसको हम साफ सफाई करें, या कुछ भी ऐसी चीज जिससे हमारा राहु स्ट्रांग हो? बिल्कुल, वॉशरूम क्लीनिंग, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वॉशरूम, हमें लगता है कि वॉशरूम ही तो है, कैसा भी चल जाए, बट नो। जिस वॉशरूम में, एक बहुत सिंपल सी टिप्स बता रही हूँ, जो ज्यादा गीला रहता है, नहाने के बाद वाइपर ना मारना, वॉशरूम यूज करने के बाद वाइपर ना मारना, पानी रहता है, राहु खराब होगा। वॉशरूम अगर आपका बेडरूम के साथ अटैच है, पूरा टाइम आप वॉशरूम का दरवाजा खुला रखते हैं, एंट्री राहु की आपकी मैरिड लाइफ में होगी, राहु खराब होगा, मैरिड लाइफ भी खराब होगी। इसलिए अगर ऐसा है तो आप क्लोज रखिए वॉशरूम के डोर्स को। सबसे सिंपल टिप है कि एक कांच की कटोरी में या आप उसके अंदर कपूर डालिए और उसको वॉशरूम में रख दीजिए। एवरी सैटरडे, संडे को फ्लश करो, फिर नेक्स्ट सैटरडे रखो। दिस इज समथिंग विच यू कैन डू। So thank you so much for talking to us about राहु केतु। तो आज हमारे साथ ही ज्योतिष आचार्य शेफाली शर्मा जी। तो थैंक यू सो मच शेफाली जी।